मेरा बेटा, मेरा बेटा इस हालत में कैसे पहुंचा? मेरे बेटे के साथ ये किसने किया? हे बेटा उठना, पापा पापा बोलना, बोलना, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, सब कुछ ले आऊंगा, बस उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। हमारे बेटे को हमसे किसने छीन लिया? मेरे छोटे से बेटे ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया? पता नहीं मेरा बेटा कितने दर्द में मरा, मरते वक्त कितना तड़पा होगा। हाय रे मेरा बेटा, मेरा बेटा। बेटा तुम मुझे छोड़कर चले गए, कहाँ चले गए? नहीं जा सकते, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरा इकलौता बच्चा जिसने मेरी गोद सूनी की है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। वो इंसान नहीं, जानवर है। इतने छोटे बच्चे को मारने में भी जरा संकोच नहीं हुआ। रो मत, रो मत। अगर मुझे वो जानवर मिल गया ना तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरा बेटा कितना अच्छा था, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। देखो गांव वालों, देखो। और अगर हमने कोई ऐसा घातक कदम उठाया तो गांव वालों, हमें दोषी मत ठहराना। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। मेरी गोद में आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मेरा बच्चा। कैलाश और आराध्या के बेटे की जहर के कारण मृत्यु हो गई। कैलाश और आराध्या के बेटे की मौत का असली कारण उनके बेटे के दोस्त रिशान को पता है। बताओ बच्चे, बताओ रिशान, क्या आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त के असली कातिल को ढूंढकर सजा दें? जो कुछ भी आप जानते हो बताओ। मैं तो चाहता हूँ बुआ कि मेरे दोस्त को मारने वाले को सजा मिले। उसके अलावा इस गांव में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। इस बार मैं किसके साथ जाऊंगा? तो फिर हमें वो सब बताओ जो तुम जानते हो, जो तुमने देखा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम तुम्हारे दोस्त के कातिल को जरूर सजा देंगे। आंटी, जब दोपहर में रुद्र खेल रहा था ना, देवाशीष बाबू आए और उसे रोटी देते हुए बोले, दोपहर हो गई है, रोटी खा ले, इससे तेरा पेट भर जाएगा। ओ, देवाशीष बाबू। पर देवाशीष बाबू ऐसा क्यों करेंगे? हमने देवाशीष बाबू को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अब ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे भी दिया था पर मैंने नहीं खाया। रुद्र ने मुझसे पहले खा लिया। रुद्र ने खाया और फिर घर आ गया और उसके बाद तभी ये सब कुछ हुआ। अब सब साफ हो गया है। देवाशीष बाबू ही इसके लिए जिम्मेदार है। देवाशीष बाबू ने उस रोटी में जहर मिलाकर मेरे बेटे को खिला दिया। मुझे तो आराध्या समझ ही नहीं आ रहा कि देवाशीष बाबू ऐसा करेंगे क्यों? उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? अगर हम देवाशीष बाबू को पकड़ ले तो सब पता चल जाएगा। चलो हम अभी देवाशीष बाबू के पास चलते हैं। अरे मुझे नहीं लगता कि देवाशीष बाबू के पास जाने से कोई फायदा होगा। अरे हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास पैसे की ताकत है नहीं। देवाशीष बाबू के पास में पैसे की ताकत है। क्या गरीब होने का मतलब है कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या अमीरों की जिंदगी गरीबों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? कहे तो तुम सही रही हो आराध्या। बच्चा तो हमारा मरा है और उसे जिसने मारा है, चाहे वो देवाशीष हो या किसी का और का आशीष हो, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चलो हम चलते हैं। शुक्रिया बच्चे। रिशान बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
हाँ, आओ 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 कैलाश, आओ आओ आओ। और भाई, तुम्हारी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है। सुना है तुम्हारा बेटा मर गया। अरे कितने बड़े डरामेबाज हो, नौटंकीबाज हो, कुछ समझ नहीं आता है क्या? है मेरे बेटे को जहर देकर मार डाला और मुझ पर अब हमदर्दी जता रहे हो, जैसे कितने बड़े मेरे रिश्तेदार हो। अरे 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 अरे, ये क्या बात कर रहे हो तुम कैलाश? मैं तुम्हारे बेटे को जहर क्यों दूंगा? क्या उसे मारने से मेरा कोई फायदा होने वाला था क्या, जो मैं उसे मारूंगा? यही मुझे पता चला है। तुमने मेरे बेटे को खाना क्यों खिलाया? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। क्यों तुम मेरे बेटे के पीछे पड़े हो? बताओ, तुमने उस लड़के को क्यों मारा? अरे अरे, तुम लोग तो हद पार कर रहे हो। क्या मैं जबरदस्ती ये सब बर्दाश्त करूंगा? बिल्कुल नहीं। अरे बर्दाश्त करो या न करो, हम तो तुम्हें खत्म करने आए हैं। हमारी गोद खाली कर दी, हमारे बच्चे को मार डाला। फालतू की बात मत करो। अब तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो ताकि तुम मुझसे पैसे ऐंठ सको। यही तुम्हारा धंधा है ना? बेटा मरा तो पैसे ऐंठो, क्यों? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम कैसे सोच सकते हो कि हम अपने मरे हुए बेटे का धंधा करेंगे? तुम्हारी सोच कितनी घटिया हो चुकी है। देखो, मेरे खिलाफ जो आरोप लगा रहे हो उसका कोई सबूत या आधार नहीं है। फालतू की बातें मत करो। आपको क्या लगता है कि हमने बिना सबूत के आप पर आरोप लगाए हैं? अगर सबूत नहीं होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि आप इसके पीछे हैं। बस बहुत हो गया फालतू की बातें। आधार नहीं है, सबूत नहीं है और आरोप लगाए जा रहे हैं। अब अगर एक और बेवकूफी भरी बातें की तो मैं उठा के पुलिस के हवाले कर दूंगा। नौटंकी बाज कहीं के। तो आप अमीर आदमी हैं। अमीर लोगों में खूबी होती है, हम में नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, पूरे सम्मान के साथ यहाँ चली जाओ। तुम्हारा बेटा मरा है, इसीलिए मैं ज्यादा नुकसान और नहीं करना चाहता तुम्हारा, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे बेटे जैसे हो जाएगी। और आगे से ध्यान रखना, फिर कभी शिकायत करने की सोचना भी मत। फालतू की बात करते हैं, जाओ। मुझे बताओ, क्या ये सही होगा कि हम अपने बेटे को खोने के बाद इस गांव को छोड़ दें? आराध्या, अगर हम अपने बेटे के हत्यारे को उचित सजा देना चाहते हैं ना, तो हमें बलिदान देना होगा। क्या हम ये काम इसी गांव में रहकर नहीं कर सकते थे? क्या गांव छोड़कर दूर जाना जरूरी है? देखो भाग्यवान, देवाशीष बाबू के पास में है पैसा, उसके पास पैसे की ताकत है। हमारे पास पैसों की ताकत नहीं है। इस गांव में रहकर हम अमीर नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है कि इस गांव को छोड़ने का एकमात्र कारण अमीर बनना है ना? ओहो, अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? वैसे भी गांव में अभी हालात ठीक नहीं है, बहुत गर्मी भी पड़ रही है। जब देवाशीष बाबू ये बात भूल जाएंगे तो हम उन्हें सजा देंगे। हम बस मौके का इंतजार करेंगे। मैं समझती हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और कहाँ जाकर अच्छी जिंदगी जियो? अरे बेटे के बिना कैसी जिंदगी? अब मैं तो सड़क पर भी रह सकता हूँ, भीख मांग कर भी खा सकता हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मुझे मेरे बेटे को मुझसे छीनने वाले व्यक्ति को सजा देने के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़े तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। लो, अब समझ आ गया। अब सब तैयार हो जाओ। हम आज रात को ही इस गांव से निकल जाएंगे और कल सुबह से हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तैयार हो जाओ। ये गांव, ये घर, मेरे बेटे की यादें हर जगह फैली है। मैं इन यादों को छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं यहाँ होती तो शायद मुझे एहसास होता कि मेरा बेटा मेरे आसपास है। आराध्या, उदास मत हो। इस हादसे के पीछे जो भी है
उसके हाथ काट कर मैं पेड़ पर टांग दूंगा। हाँ, गरीब हूँ लेकिन अत्याचार नहीं सहूंगा। अब से यही हमारा एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य होगा, हत्यारे को सजा। हाँ। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। कुछ सालों बाद कैलाश और आराध्या अमीर होकर गांव लौट आते हैं। एक नया बड़ा घर, फूल गोभी का व्यवसाय, कैलाश और आराध्या सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। अरे आंटी, आप कब आई और मुझे कोई खबर भी नहीं दी। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, पर आप लोगों को आए हुए तो बहुत दिन हो गए ना। रिशान, आओ आओ आओ। तुम कब आए? मुझे लगा तुम गांव में नहीं हो, शायद पढ़ाई या नौकरी के लिए कहीं और गए हो। कैसी बातें करते हैं आप? क्या मेरी उम्र काम करने की हो गई है? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और इसी गांव में रह रहा हूँ। रिशान, मेरे पास आओ बेटा। तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। मैं तुम्हें थोड़ा प्यार करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम सब लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए थे? मैंने कितना ढूंढा, कितने लोगों से पूछा, पर कोई नहीं मिला। मैं इस गांव में क्या करती, इसलिए तो दूर चली गई थी। अब वापस आई हूँ। हाँ, तुमने फूल गोभी का बिजनेस शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। इस गांव में फूल गोभी बहुत महंगी है और अक्सर मिलती भी नहीं है। हाँ बेटा रिशान, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन हो गए थे ना तुमसे बात किए हुए। तुम बहुत बड़े हो गए हो। अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो अब तक तुम्हारी तरह बड़ा हो गया होता। हाँ, मैं रुद्र को भूल नहीं सकता। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं रहा। अब से मैं तुम्हें अपना बेटा मानूंगी। जब भी तुम्हारा मन करे हमारे पास आ जाना। हालांकि गांव में फूल गोभी की कमी के कारण देवाशीष बाबू के पास कैलाश से शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हाल है कैलाश? कैसे हो भाई? इतने दिनों बाद गांव लौटे हो। लगता है कि खूब माल कमा लिया, मतलब अमीर हो गए हो। तुमने फिर से फूल गोभी का धंधा शुरू कर दिया है। हाँ बाबू, अब मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। भविष्य नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अब आगे की जिंदगी तो काटनी है। और देखो, कुछ दिन में ये धंधा बंद मत कर देना, वरना गांव वाले हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं बाबू, चिंता मत करो। फूल गोभी का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। पैदावार भी अच्छी हुई है और सब बढ़िया है। और बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? अब मैं तो वही फूल गोभी लेने आया हूँ। बहुत सारी फूल गोभी चाहिए। क्या है कि मेरे घर मेहमान वगैरह आए हुए हैं ना। पर सुना है गांव में फूल गोभी ज्यादा मिलती नहीं। लोगों ने इस सर्दी में भी फूल गोभी उगाई नहीं है। बात तो सही है। इस सर्दी में फूल गोभी की मांग बहुत है, फिर भी किसी ने इसकी खेती नहीं की। अब बताओ, क्या फूल गोभी दे सकते हो? कितनी है तुम्हारे पास? सच तो ये है बाबू कि ये फूल गोभी मेरी है ही नहीं। मतलब मेरी बीवी की है। मेरी बीवी ने इसे उगाया है। रुकिए, मैं अपनी बीवी से पूछकर बताता हूँ। ये देखो, तुम्हारी पत्नी तो बाहर आ ही गई। अपनी पत्नी से पूछो कि क्या वो इस आंगन की फूल गोभी मुझे दे सकती है। पूछो। अरे बाबू, तुम फूल गोभी लेने आए हो और मैं तुम्हें फूल गोभी नहीं दूंगी? क्या ये ठीक होगा? अरे तुम पागल हो गए हो? देवाशीष बाबू को रोक रहे हो। अब मैंने मना नहीं किया था बाबू। मैंने कहा था ना कि ये फूल गोभी मेरी बीवी की है। अब मुझे अपनी बीवी से इजाजत लेनी होगी। मैंने इजाजत दे दी है। तुम जितनी चाहो उतनी फूल गोभी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं समय पर आकर फूल गोभी ले जाऊंगा, ठीक है ना? देखा, फूल गोभी उगाना कितना बढ़िया रहा।
तुम फूल गोभी उगाना नहीं चाहते थे, इसी दिन के लिए मैंने फूल गोभी उगाने पर खुद को मजबूर किया था। हाँ, अब बताओ क्या करना है? इस फूल गोभी का क्या होगा? हम फूल गोभी में जहर मिलाकर गांव वालों को तो नहीं दे सकते, वरना गांव वाले मर जाएंगे ना। ये बात मेरे दिमाग में पहले ही आ चुकी है और मैंने प्लान भी सोच लिया है। क्या तुमने सोचा था? बिल्कुल नहीं ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे ये बताओ। सुनो, कल तुम और मैं शहर जाएंगे, शहर से केमिकल खरीदेंगे, फूल गोभी पर वो केमिकल लगाएंगे। अरे, अगर तुम ऐसा करोगी तो गांव वालों को नुकसान हो जाएगा। हमें गांव वालों से दुश्मनी थोड़ी ना है। गांव वालों को नुकसान होगा, लेकिन कोई मरेगा नहीं। अगर जरा भी नुकसान हुआ तो सब देवाशीष बाबू को ही दोषी ठहराएंगे। हम यही चाहते हैं, देवाशीष बाबू जहां बैठे हैं वहां से उतार दिए जाएं। ये अच्छा आइडिया है। अब यही करना है। फिर गांव वाले देवाशीष बाबू से नाराज हो जाएंगे और यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा। हाँ, तो अब तुम अच्छी तरह समझ गए, हमें यही करना है और उस मेहमान के आने से पहले हमें ये काम जल्दी से पूरा करना है। उम्मीद है कि रिशान की मदद जरूर होगी। रिशान को इसके लिए इस्तेमाल करना होगा, फिर हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हम कल ही शहर के लिए निकल जाएंगे। ये ठीक रहेगा। ठीक है, बस अब सब कुछ तैयार कर लो। मैं कल शहर जाऊंगी और अगले दिन ये केमिकल लेकर गांव लौटना है। अरे भाग्यवान, आखिरकार मुझे उनकी तरफ मुड़ना ही पड़ा। अब ये चेहरा कैसे दिखाऊं? अरे कुछ साल पहले उन्होंने क्या क्या कहा था, भूल गई क्या? मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। इसीलिए तो मुझे इतनी सारी चीजें करनी पड़ी। देखना यह है कि वो उस घटना को भूल गए हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि वो भूल ही गए हैं कि उन्होंने मुझसे कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की थी। सुनो, एक बात कहूंगी, बच्चे का जाना कोई कभी नहीं भूल सकता, चाहे कितने भी साल बीत गए हो सकता है भूलने का नाटक कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है कि बात यही हो, लेकिन अब उनके पास पैसों की कमी नहीं है। उनके पास हमसे बड़ा घर है और पैसा अब उनके हाथ की मिट्टी है। छोड़ो वो सब, अब तुम इस गांव में एक सम्मानित व्यक्ति हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बस तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ और फूल गोभी का बिजनेस शुरू कर लो, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। चलो अब ये सब छोड़ो, अब बताओ कल निमंत्रण के साथ सब ठीक रहेगा? सब ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। अब देखते हैं क्या होता है। कल लोग मेरी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे, देखना। आप समझते हैं कि हमें समय समय पर गांव वालों के लिए एक दो कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं, तब गांव वाले हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे और हमसे प्यार करेंगे। हाँ ठीक है, पर कैलाश वाली बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। देवाशीष बाबू के घर पर निमंत्रण खाने के बाद गांव के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। सभी को एहसास हुआ कि इस बीमारी का मुख्य कारण निमंत्रण है। तब गांव में हर कोई देवाशीष बाबू को दोष देना शुरू कर देता है। अरे 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 अरे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने गांव वालों के लिए ठीक से खाना बनाया, अब बताओ भला मैंने कितना खर्चा किया और अब गांव वाले मुझे ही दोष दे रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस आयोजन में खाने में सब कुछ ठीक था, फिर खाना खाने के बाद लोग बीमार क्यों पड़े? मुझे तो वो नहीं मिल रहा। वैसे ये भी सच है कि नेमत अन्ना का खाना खाकर गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। खाना खाने के बाद अगर लोग बीमार हुए तो दोष तो आप ही को देंगे। हमें पता लगाना होगा कि इस बीमारी का कारण क्या है।
अब ऐसा तो नहीं है कि कैलाश ने कुछ किया हो, है ना? उसके आने से पहले सब ठीक था और हर महीने सबको खाना खिलाता था। मुझे भी थोड़ा शक है। हम उसके घर से फूल गोभी लाए थे, उसने फूल गोभी में कोई मिलावट तो नहीं की? दे तो सकते हैं, शायद अभी तक उसका गुस्सा हम पर शांत नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने हमें परेशान करने के लिए ये सब किया होगा। लेकिन फूल गोभी में ऐसा क्या है जो गांव वालों को बीमार कर रहा है? कैलाश ऐसा आदमी नहीं है जो हमें फंसाने के लिए गांव वालों को नुकसान पहुंचाए। अब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बस दुख की बात यह है कि गांव वाले मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। आप एक काम करो, गांव वालों का इलाज शुरू करो, वरना अगर ये बीमारी ज्यादा दिन चली तो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर गांव वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। अब क्या कहूँ, ये बात तुम सही कह रही हो। हम कैलाश को दबा पाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन गांव के सभी लोगों को नहीं दबा सकते। मुझे यही करना है अब। देवाशीष बाबू गांव वालों की बीमारी को ठीक करने के लिए इलाज की व्यवस्था करते हैं और गांव की स्थिति को ठीक करने के लिए देवाशीष बाबू एक बार फिर अपने बेटे के जन्मदिन पर सभी को आमंत्रित करते हैं। इस बार देवाशीष बाबू कैलाश और आराध्या को भी आमंत्रित करते हैं। अरे देवाशीष बाबू फिर से आए हैं, किस लिए? और फूल गोभी चाहिए क्या? नहीं, फूल गोभी की जरूरत नहीं है। आपने जो फूल गोभी दी है उससे तो मेरी स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई। खैर, मैं किसी और काम से आया हूँ। और किस लिए आए हो यहाँ? हमने तो फूल गोभी के अलावा कुछ और उगाया ही नहीं है। मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन है तो उसी का जन्मदिन मना रहे हैं। उस जन्मदिन पर आपको भी आमंत्रित किया जाएगा। गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है बाबू? हमें तो आपके घर कभी बुलाया ही नहीं गया। गांव के अमीर लोगों को बुलाया जाता है, हम कहाँ? अरे तो भाई, आप भी तो अमीर लोग हैं, इसीलिए तो बुला रहे हैं। अब अमीर हो गए हो। तुम्हारी अमीरी आंगन में फूल गोभी उगाने से हुई है। अब तुम बड़के व्यापारी बन गए हो। मुझे बहुत हंसी आ रही है। तुम बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हो। अब खैर, तुम जन्मदिन की पार्टी में समय पर आओ। मैंने कहा था ना, तुम्हारे बिना जन्मदिन की पार्टी नहीं होगी, तो समय पर आना। ये क्या कह रहे हो बाबू? अभी तो पता नहीं हम जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, और तुम कह रहे हो कि हमारे बिना जन्मदिन नहीं होगा है? अरे सही में। अरे देखो, जब हमने गांव में सबको बुलाया है, सब मौजूद हैं, तो आपको भी आना ही होगा। हम गांव के किसी भी व्यक्ति के बिना ये जन्मदिन नहीं मनाएंगे। ठीक है बाबू, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आएंगे ही। कोशिश भी करोगे तो नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा। कोशिश से बात नहीं बनने वाली। मैंने अपनी भाग्यवान से कह दिया है, तुम आओगी और मैं तुम सबको बुलाऊंगा, लेकर आऊंगा पार्टी में। पैसों में कितनी ताकत होती है। आज पैसा हमें कहाँ ले आया, और एक दिन इसी पैसे की वजह से हमें इंसाफ मांगने की ताकत नहीं थी। हाँ आराध्या, इसलिए तो मैं ये गांव छोड़कर दूर चला गया था। मैंने कहा था ना कि अगर मैं इस गांव में रहा तो कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मैं बहुत दूर गया और अमीर बन गया, और देखो अपनी इज्जत लेकर लौटा हूँ। सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ, यही एकमात्र मौका है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जन्मदिन देवाशीष बाबू की पुण्यतिथि होगी। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं देवाशीष बाबू को अब ऐसे खुले आसमान में उड़ते नहीं देख सकता। जैसे उन्होंने मेरे बेटे को इस दुनिया से दूर भेजा, वैसे ही हम उसे भी भेज देंगे। सुनो, हमें जहर लाना होगा। मेरा बेटा इसी जहर से मरा है और देवाशीष बाबू भी इसी जहर से मरेंगे।
हमें इस बारे में रिशान से बात करनी होगी। हम रिशान की मदद के बिना ये नहीं कर सकते। हमें यह काम चुपके से करना होगा ताकि किसी को पता भी ना चले। ठीक है, तो तुम इस बारे में रिशान से बात करो। रिशान हमारी मदद जरूर करेगा। वो खुद भी चाहता है कि उसके दोस्त के हत्यारे को सजा मिले। ठीक है, बस मैं कल जहर तैयार कर रहा हूं। कैलाश और आराध्या, तुम आ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ आओ, बहुत देर हो गई। अरे क्या करूं, अब घर पर इतना बड़ा काम है, आप तो समझती हैं। काम निपटाने में देर हो गई। अब देखिए, अब क्या है कि बाबू ने कहा था आना है, तो देखिए हम आ गए। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आप किस धंधे में लगे हैं। फूल गोभी में जहर डाल दो ताकि गांव वालों को नुकसान हो। जहर मिलाने से सिर्फ गांव वालों को ही नुकसान होता है ना? आप बच जाते हैं और हम जैसे बेचारे लोगों को नुकसान हो जाता है। ये वो जहर है जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, गांव वालों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये हम जैसे गरीबों के बच्चों को भी छीन लेता है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। बाबू, तुम्हें मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आना होगा। एक समस्या है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन्मदिन की पार्टी ठीक से नहीं हो पाएगी। आओ, तुम मेरे साथ चलो। खैर, तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। हमें फंसाकर तुमने गांव वालों का नुकसान किया। पर सोचो, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ होगा या नहीं ये सब बाद में देख लेंगे। अभी देख रहे हो, अभी तो जन्मदिन है। जन्मदिन अच्छे से मनाओ। कौन जानता है कि अगले साल आप ये जन्मदिन फिर से मना पाएंगी या नहीं। क्यों नहीं मनाऊंगी? हर साल हमारा जन्मदिन आता है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। पर मैं अब कभी तुमसे फूल गोभी नहीं लूंगी। अब तुम्हें हमसे फूल गोभी खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल जाएगी और हम फूल गोभी का धंधा बंद कर देंगे। क्या तुम मुझसे बहस करने आई हो? तुमने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है क्या? एक बात याद रखना, हम तुमसे कम नहीं हैं। अब हम गरीब नहीं रहे कि तुम जब चाहो हमें कुछ भी कर सको, समझे? ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तब तक तुम लोग थोड़ा अपना जन्मदिन मना लो। हम बाद में बात करेंगे। चलो बाहर चलते हैं। अब कैलाश मेरी बात मान। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ये ठीक बात नहीं है। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात आती है कि क्या सही है और क्या गलत? अगर आती तो तुम मेरे छोटे से बच्चे को जहर नहीं देते। अब देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये मैंने ही किया था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तो बताओ, तुमने मेरे छोटे से बेटे को क्यों मारा? किस लिए? मैं सच में जानना चाहती हूँ। अब इस गांव के कुछ किसान मेरे लिए काम करते हैं। सब जानते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने किसानों पर अत्याचार किया। आपके बेटे ने वो अत्याचार देखा है, इसीलिए मेरे पास आपके बेटे को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। बस वो गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। छी 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 छी, अरे तू जानवर है या इंसान है? अपनी गलती छुपाने के लिए तूने एक और बड़ा गुनाह कर दिया। तूने हमारी गोद खाली कर दी। अरे मैं तो कहता हूँ इस जानवर से बात करने का मतलब क्या है? आंटी, इसे जिंदा रखना ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये अपने बेटे के जन्मदिन पर ही मर जाए। हाँ। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, बस एक बार माफ कर दो ना, जाने दो ना। क्या तुम्हें गलती समझ में आई? क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या तुम मेरे बेटे को मेरे पास ले आओगे? बताओ। बिल्कुल नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं। वो चला गया। बिल्कुल सही,
हम किसी को मेरे बेटे के पास भेज रहे हैं ताकि वो अकेला ना रहे। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अब तुम इसे वही दर्द दो जिस दर्द से मेरे बेटे की मौत हुई थी। मेरे पति के साथ ये किसने किया? मुझे विधवा बना दिया। हे प्रभु, कैसे दिन दिखा दिए। हे भगवान, तुम तो अपने बेटे का जन्मदिन भी ठीक से नहीं मना पाई। मैंने कल ही कहा था, देखना अगले साल से अपना ये जन्मदिन नहीं मना पाओगी। मेरे पति की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने ही मेरे पति को मारा है। तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारे पति को क्यों पीटेंगे? तुम्हें किस बात पर पीटेंगे? हाँ? क्या तुम्हें पता नहीं? मेरे पति ने उनके बेटे को मार डाला, इसलिए उन्होंने मेरे पति को मार डाला। मुझे न्याय चाहिए। गांव वालों, सुना क्या? असल में क्या हुआ था? लेकिन देवाशीष बाबू को कैलाश काकू ने नहीं मारा था। तो उसे किसने मारा? उसे किसने मारा? उसकी अपनी गलती से मौत हुई। उसने सड़ी हुई गोभी पकाकर गांव वालों को खिला दी ताकि उन्हें नुकसान पहुंच सके। उसने खुद भी वो फूल गोभी खा ली और उसकी हालत ऐसी हो गई। फूल गोभी के जहर से उसकी मौत हो गई है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे पति ने फूल गोभी नहीं खाई। अब दूसरों को फंसाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे पति ने फूल गोभी खाई थी। अगर गांव वालों का इलाज ना होता तो उनकी भी यही हालत होती। दरअसल देवाशीष बाबू एक दरिंदा है। उसके अंदर इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, इसलिए वो गांव वालों को सड़ी हुई फूल गोभी खिलाना चाहता था। ओ, अब भी सुधर जाओ, वरना आगे चलकर तुम्हारा भी यही हाल होगा। चलो सब लोग, इस बुरे आदमी को श्रद्धांजलि देने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अपना अपना काम करो, चलो। फिर कैलाश और आराध्या अपने आंगन में फूल गोभी के खेत को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं ताकि गांव में कोई और उस हानिकारक फूल गोभी को ना खा सके। खैर, हमें हमारा लक्ष्य मिल गया, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। मेरे बेटे की आत्मा को आज शांति मिली है। हमने उसके कातिल को दुनिया से मिटा दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ, वरना हम ये काम कभी नहीं कर पाते। अमीर होने के बाद भी इस फूल गोभी की खेती का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। हमने अपना बदला ले लिया है। इस बार हम ये गांव छोड़कर फिर से बहुत दूर चले जाएंगे। हम इस गांव में कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब भी हम इस गांव में होते हैं, उस लड़के की याद हमें हमेशा सताती रहती है। तो चलो, कल फिर से इस गांव से निकलकर कहीं दूर चलते हैं। हमें रिशान से थोड़ी देर के लिए मिलना है। वो लड़का मेरे बेटे जैसा है। मैं बदला लेने के लिए ही इस गांव में वापस आया हूँ। रिशान ने हमारे बदले में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसके बिना हमारा काम और भी मुश्किल हो जाता। ऐसी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में मेरा दोस्त कैसे मारा गया?